हैंडशेक के बारे में आपने सुना होगा। हैंडशेक मतलब दो लोगों के बीच होती है, पर जिस हैंडशेक की हम बात करने जा रहे हैं यह दो लोगों के बीच वाले हैंडशेक की बात नहीं है, तो दो दिग्गजों के बीच के हैंडशेक की बात है। एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन। इस हैंडशेक में लगभग 18 साल लगे हैं दोस्तों। मैं हूं विजेंद्र बांगड़ और आज हम बात करेंगे कि क्या है यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके बारे में हम बार बार सुन रहे हैं। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके हमारे जीवन और व्यापार पर क्या अंजाम होगा, आइए इसके बारे में जानेंगे। इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। इसे मोदी जी ने हिस्टोरिकल मूवमेंट तो कहा है और उसके साथ कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स। नाम में इतना दम और बड़ा क्यों है? क्योंकि दुनिया की आबादी के लगभग 2 बिलियन से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। दुनिया की GDP का करीब 25% हिस्सा इसमें है और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा इसमें मौजूद है। यह डील केवल सामान की आवाजाही ही नहीं बदलेगी, अपितु इसकी कीमतें बदल देगी, बिजनेस की प्लानिंग बदल देगी और इसका सीधा असर आपके और हमारे देश के पैसों पर पड़ेगा दोस्तों। तो आइए जानिए, इसके बेसिक से शुरू करते हैं। इसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है यह? हर देश इंपोर्ट पर टैक्स लगाता है। इस टैक्स से कीमतें बढ़ जाती है। FTA का मतलब है इस टैक्स को कम करना या खत्म करना। भारत और यूरोपियन यूनियन ने यही विचार किया है, यही तय किया कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स कम कैसे होगा। इसका लक्ष्य काफी साफ है। 2032 तक अब तक जो दोनों के बीच ट्रेड होता है उसको डबल करना। आज ट्रेड लगभग 180 बिलियन यूरो से ज्यादा होता है। अब देखते हैं भारत में इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या चीजें सस्ती हो जाएगी। तो इस डील के तहत यूरोप से आने वाली चीजों के बारे में हम पहले बात करेंगे। इसमें लगभग 96% प्रोडक्ट्स पर टैक्स कट होगा। सबसे पहले कारें। यूरोपियन कारों पर पहले लगभग 110% तक टैक्स लगता था। इस डील के बाद टैक्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। फाइनल लेवल लगभग 10% तक यहां पर आ जाएंगे। सिर्फ लिमिटेड संख्या की कारों के लिए ही ये नहीं, बल्कि जो ब्रांड्स जैसे फेमस प्रीमियम कार्स के ब्रांड है BMW, मर्सिडीज, वोल्क्सवैगन, इससे इनके पर क्या नतीजा होगा? इंपोर्टेड प्रीमियम कार की समय के साथ सस्ती हो जाएंगी। अगला प्रोडक्ट है शराब, जिसमें कि यूरोपियन वाइन पर पहले टैक्स करीब 150% तक था। इस डील के बाद वाइन पर टैक्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। फाइनल टैक्स करीब 20% तक रह जाएगा, जिससे कि बियर और स्पिरिट्स पर भी कट मिलेगा। इससे नतीजा यह मिलेगा कि इंपोर्टेड शराब धीरे धीरे सस्ती होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डेली यूज के फूड आइटम्स। इन पर भी लगभग टैक्स जीरो हो जाएगा। जैसे कि इसमें आएंगे चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ऑलिव ऑयल्स, फ्रूट जूसेस। इससे अंजाम क्या होगा? इनकी कीमतें कम हो जाएगी और ज्यादा ऑप्शन भारतीयों के लिए खुल जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर है हेल्थ और टेक्नोलॉजी। इसमें शामिल है मेडिकल डिवाइसेस, लैब इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरीज। इन पर भी कम टैक्स, और कम टैक्स का मतलब तो आप जानते ही हैं दोस्तों, हॉस्पिटल्स के खर्चे कम हो जाएंगे, फैक्ट्री सेटअप के इक्विपमेंट बेहतर हो जाएंगे। ये तो बात थी यूरोप से आने वाली चीजों के बारे में। अब बात दूसरी ओर से भी करना जरूरी है। इसमें है भारत को इससे क्या क्या मिलेगा। भारत कुछ मार्केट्स खोलेगा, जैसे कि यूरोप कई ज्यादा बड़े दरवाजे भारत के लिए इसके तहत खुलने वाला है। इंडियन एक्सपोर्ट्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। जिसमें टेक्सटाइल और अपीरियल की हम बात करेंगे, जिसमें पहले यूरोप में टैक्स लगता था, अब ड्यूटी फ्री एंट्री यहां पर मिल जाएगी। इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवियर, इनके दाम काफी कम हो जाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरीज, इन पर भी टैक्स हटने जा रहा है। इससे एक्सपोर्ट का स्कोप भारत का बढ़ेगा और भारत के रेवेन्यू में भी इससे असर पड़ेगा। अगला सेक्टर है सी फूड। इससे कोस्टल एरियाज को सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जिसमें केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। जिसमें प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रोजन फिश है, इन पर भी
कम ड्यूटी का मतलब आप तो जानते हैं कि ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा, नेक्स्ट सेक्टर रहेगा, प्रोफेशनल जॉब्स जो कि भारत की सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेस है, वह डील शॉर्ट टर्म के लिए आसान वर्क करेगी, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, यह परमानेंट जॉब पर नहीं होते हैं, तो प्रोजेक्ट बेस पर काम इनको काफी अच्छी तरीके से इस ट्रेड की वजह से मिलेंगे। इसका नतीजा ज्यादा ओवरसीज असाइनमेंट मिलेंगे, बेहतर इनकम का एक्सपोजर मिलेगा। अब ये तो बात तो सब चीजों की कर ली, पर कुछ चीजों को भारत ने अपने हाथों में रखा है, कुछ प्रोटेक्ट की है। उसमें आती है एग्रीकल्चर और डेयरी। भारत कभी भी इन दो विषयों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और किसानों को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए यह आइटम्स ज्यादा ओपन नहीं किए गए हैं, जिसमें है दूध, चीज, नॉनवेज में बीफ, चिकन और वेज में चावल और शुगर। इन पर बड़ा टैक्स कट नहीं मिलने वाला है। और इसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स पर यहां पर ध्यान देना होगा, जैसे कि एनवायरमेंट और लेबर पर यूरोप ने कोई भी स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सख्त स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यह शामिल किया है, जिसमें कि क्लाइमेट रूल्स है और वर्कर के जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, इस पर यह मेन चीज है। अब यह डील कब और कैसे फाइनल होगी और कैसे कैसे आगे अंजाम लेगी, इसकी डेडलाइन कैसी होगी, इसकी स्टेप्स कुछ इस प्रकार होगी कि इसमें पूरी लीगल चेकिंग होगी दोनों की ओर से। इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे। ऑफिशियल साइनिंग लगभग 2026 के एंड में अपेक्षित है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में भी और इंडियन पार्लियामेंट में भी यह गवर्नमेंट इसे मंजूरी देना अपेक्षित है और अर्ली 2027 से यह शुरू हो जाएगा। वेट दोस्तों, अभी चीजें खत्म नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बचा है जो कि है स्टील, जिसका रास्ता कुछ अंतर कम भी हो जाएगा और कुछ तरीके से बहुत इजी हो जाएगा। इसमें टैक्स की बात नहीं होगी दोस्तों, इसमें तो बात होगी कार्बन की भी। क्यों? क्योंकि आइए कार्बन के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले गुड न्यूज के बारे में समझेंगे। रॉ मटेरियल, यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा स्टील स्क्रैप प्रोड्यूसर है दोस्तों, और भारत को यूरोपियन स्क्रैप का इस वजह से, इस ट्रेड डील से आसान एक्सेस मिल जाएगा। यह क्यों जरूरी है? यह जरूरी इसलिए भारत के लिहाज से स्क्रैप से कोयले का काम कम इस्तेमाल होगा, ग्रीन स्टील बनाने में इसमें काफी मदद होगी और एमिशन इसकी वजह से कम होगा। इंडियन स्टील प्लांट्स के लिए यह बहुत बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। अगला, इंपोर्ट ड्यूटी। पहले स्पेशलाइज्ड यूरोपियन स्टील पर टैक्स लगभग 22% तक था, अब लगभग 0 इंपोर्ट ड्यूटी की ओर हम बढ़ेंगे इसकी वजह से। इससे कि ज्यादातर हाई ग्रेड स्टील के लिए, जैसे कि इंडियन मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग को इसका काफी फायदा होने वाला है। पर हार्ड रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना और सोचना इतना ही आसान है। तो हार्ड रियलिटी भारत के लिए क्या है? यूरोप ने नया नियम लागू किया है। क्या है पता है आपको? CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यह नियम 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह एक्टिव हो गया है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? यूरोप अब देखेगा कि स्टील बनाते वक्त आप कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। ज्यादा पोल्यूशन मतलब ज्यादा टैक्स। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं दोस्तों, भारत का ज्यादातर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कोल बेस्ड ब्लास्ट फर्नेस से ही बनता है। इससे CO2 एमिशन ज्यादा होता है और इससे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। इसका इंपैक्ट सीधा सीधा इंडियन स्टील पर एक्स्ट्रा कॉस्ट के रूप में पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स के हिसाब से 20 से 35% तक का प्राइस पर इसे पर असर होगा। यूरोपियन बायर्स के लिए इंडियन स्टील महंगा हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सबसे इसमें फैक्ट है, इस ट्रेड डील में CBAM से कोई छूट नहीं है। हर स्टील शिपमेंट पर कार्बन कॉस्ट लगेगी अगर आपने यह नहीं फॉलो किया तो। अब सेफ्टी सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। स्टील के लिए फ्री ट्रेड अनलिमिटेड नहीं रखा गया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें भी कोटा सिस्टम रहेगा दोस्तों। इसे कहते हैं टैरिफ रेट कोटा। यह कैसे काम करता है आइए जानते हैं। भारत करीब 1.6 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट कर सकता है। इस लिमिट के अंदर ड्यूटी कम या 0 रहेगी, पर जब भी कभी इस लिमिट पार हो जाएगी तो हाई ड्यूटी फिर से लग जाएंगी। एक डेडलाइन भी इसमें तय की गई है यूरोप की ओर से, यूरोपियन यूनियन की ओर से,
1 जुलाई 2026 से और सख्त स्टील रूल्स यूरोपियन यूनियन लाने जा रहा है। भारत इससे पहले ही अपना कोटा बढ़ाना चाहेगा, इसमें निगोशिएशन करना चाहेगा। अब यह थी सपोर्ट की बात भी हमें यूरोपियन यूनियन से करनी होगी, तो यूरोप ने क्लाइमेट कोऑपरेशन को इसमें शामिल किया है। इसके पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है। 500 मिलियन यूरो का इसके तहत सपोर्ट फंड मिलने वाला है, जिससे कि स्टील और सीमेंट सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। क्लीनर टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए इसे मदद भी मिलेगा और टेक्निकल सपोर्ट भी इसके वजह से मिलेगा। इसमें कार्बन वेरिफिकेशन, अगर एमिशन वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा? तो होगा इस प्रकार, यूरोप डिफॉल्ट रेट लगाएगा। यह रेट असल से भी ज्यादा होता है, इसलिए ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप बनाया गया है। इस ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप का रोल क्या होगा कि असली कार्बन फुटप्रिंट वेरीफाई करना, अनफेयर पेनल्टी से बचाना। सिंपल कंपैरिजन इसमें किया गया है कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 22% तक लगती थी, पर कार्बन टैक्स नहीं था और स्क्रैप एक्सेस भी हम लोगों को लिमिटेड था यूरोप से, और जनरल एक्सपोर्ट लिमिट्स थी। पर अब 2026 के यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादातर जीरो हो जाएगी, पर कार्बन टैक्स इसमें एक्टिव होगा और स्क्रैप एक्सेस काफी आसान हो जाएगा भारत के लिए, और फिक्स्ड एक्सपोर्ट्स कोटा भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो फाइनली सच यह है कि स्टील के लिए कभी खुशी कभी गम वाला यह डील रहेगा, जिसमें कई अपॉर्चुनिटीज भी है और कई दबाव भी यहां पर बने रहेंगे। पर जो भी कोई कार्बन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और इन चीजों को अच्छे से एक्सेस करेगा, स्क्रैप एक्सेस करेगा और फाइनेंशियल सपोर्ट इन चीजों को अच्छे तरीके से यूज करेगा, लॉन्ग टर्म ग्रीन स्टील एडवांटेज जो कि स्टील बिजनेस जल्द अडॉप्ट करेगा, वही टिकेगा। बाकी सबको काफी आसान जाने वाली है, और जो देरी करेगा उनकी लागत भी इसमें बढ़ने वाली है। यह पूरी कहानी है इंडियन EU फ्री ट्रेड डील के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की डेली प्रोडक्ट से लेकर हैवी इंडस्ट्री तक और सेविंग से लेकर स्ट्रेटेजी तक। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूं इसमें कि भारत ने केवल यह डील ही नहीं फाइनल की है, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा। जो भी चीजें भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी यूरोपियन यूनियन द्वारा, इससे दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो हम लोगों को FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिलेंगे और टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा, जिससे कि भारत को बहुत आने वाले समय में भारत के लिए स्वर्णिम काल रहने वाला है। तो आप सभी इसका हिस्सा बनेंगे। इसी प्रयास से मैं आप सभी के लिए जो भी अपडेट्स है, जो भी इंक्वायरीज है, जो भी नई नई डील्स हो रही है, उसके बारे में आसानी से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आपसे केवल इतनी दरखास्त रहेगी कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, और जुड़िए हमसे कि स्टील या फिर पर्सनल बिजनेस व्यापार में इन जो बड़ी बड़ी डील्स का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इससे जानने के लिए हमसे जुड़िए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।